कि अब बस आने वाले 15 मिनट में जो भी मैं कह रहा हूँ उसको आप बड़े ही गहराई से अपने मन में उतार लें और आप देखेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। आपके कॉलेज में जो पहला अल्फाबेट है वो है बी, और बी से आज मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बी स्टैंड्स फॉर बिलीफ। बहुत सालों पहले मोहनदास करमचंद गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, और जब उनको ट्रेन से बाहर फेंका चलती हुई गाड़ी से, तो उन्हें बहुत ही जबरदस्त घृणा का वो बोध हुआ, तो उनको समाज में अपने और अपने जैसे लोगों के प्रति पूरे दुर्व्यवहार का एहसास हुआ, और उन्होंने उस वक्त की कसम खाई कि आज तुमने मुझे इस ट्रेन से फेंका है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें अपने देश से फेंक दूंगा। ये पहचान है बिलीफ की, और वो बिलीफ और आज हिस्ट्री हो गया। तो आप में से सभी, अगर आपके कॉलेज के जो पहला अल्फाबेट है बी, बी स्टैंड्स फॉर बिलीफ, अगर उसको अपने साथ में लेके चले तो आपको कोई भी चीज, कोई भी कामयाबी रोकने से मजबूर नहीं कर सकती। आपका दूसरा अल्फाबेट है कॉलेज के नाम का, वो है एस, और एस की परिभाषा है सेट गोल्स। जुलाई 1952 फ्लोरेंस में चैडविक ने एक ऐतिहासिक सफर की शुरुआत की। फ्लोरेंस कैलिफोर्निया कोस्ट लाइन से कैटेलिना का सफर तय कर रहे थे। उनको उसमें तैर के जाना था। पूरा यूरोप, पूरा यूएस उनको बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा था, और सबको ये उम्मीद थी कि फ्लोरेंस में चैडविक इस रिकॉर्ड को हासिल कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने उसके पहले इंग्लिश चैनल को दोनों डायरेक्शन में 2 मरतबा पार कर लिया था। ठंड मौसम था, कोहरा छाया हुआ था, ठंडा पानी था, ऊपर हेलीकॉप्टर्स चल रहे थे, और फ्लोरेंस लगातार तैर रहे थे। तैरते तैरते 16 घंटों की मशक्कत के बाद फ्लोरेंस हार मान गई, और फ्लोरेंस ने चिल्ला के कहा उसकी मम्मी और कोच जो पीछे आ रहे थे कि आप प्लीज मुझे उठा लें, मैं अब और नहीं तैर पा रही हूँ। उनके टीचर और मम्मी ने कहा कि तुम बहुत ही बेहतरीन कर रही हो, तैरते जाओ तैरते जाओ। 1 घंटा और भी किसी तरह उन्होंने कहा, उसने फ्लोरेंस ने तैरा, और फाइनली उसने कहा कि नहीं, अब मुझसे तैरा नहीं जा रहा। उनको फाइनली बोट में उठा लिया गया, और जब उनको सी शोर में पहुंचाया गया तब मीडिया वाले जो पिछले बोट में आ रहे थे उन्होंने घेरा और पूछा कि फ्लोरेंस ऐसा क्या हुआ, आप तैर क्यों नहीं पाई, क्या पानी बहुत ठंडा था? उन्होंने कहा नहीं, पानी ठंडा नहीं था, इस तरह के पानी की मैं आदी थी। क्या आपको शार्क्स ने अटैक किया था? उन्होंने कहा नहीं, शार्क्स ने अटैक नहीं किया था मुझे। क्या आप किसी कारण से डिमोटिवेटेड थे? उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल मोटिवेटेड थी, मेरी मम्मी और मेरे कोच मेरे पीछे थे और मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते थे। तो फ्लोरेंस ऐसा क्या हो गया कि आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए? तो फ्लोरेंस का जो आंसर था वो चौंका देने वाला था। वो कह रही थी कि आई वॉज नॉट एबल टू विजुअलाइज माई गोल, मैं अपना गोल नहीं देख पा रही थी, और जिस जगह से फ्लोरेंस ने तैरना छोड़ा था उस जगह से वो केवल 1 माइल की दूरी पर थी। सो भाइयों बहनों, आपको जो दूसरा आपका अल्फाबेट है सेट गोल्स, हमेशा आपको जिंदगी में आपके जो गोल्स हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, और रेगुलर आपको अपने गोल्स की तरफ देखना चाहिए, और जब आप अपने गोल्स की तरफ रेगुलर देखेंगे तो अल्टीमेटली आप उसी डायरेक्शन में चलेंगे और उसी को आगे बढ़ते रहेंगे। आपके कॉलेज के अल्फाबेट का नाम का तीसरा जो अक्षर है वो है ए, और ए से स्टैंड करता है एक्शन। लेट 90s ऑस्ट्रेलिया इंडिया का टेस्ट मैच सीरीज, आपको पता है ऑजीज, उनकी हैबिट है कि वो पहले माइंड गेम खेलते हैं, उसके बाद एक्चुअल गेम खेलते हैं। इंडिया के सीरीज से पहले ही शेन वॉर्न ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं ऐसी खतरनाक बॉल डालने वाला हूं कि सचिन उसको खेल नहीं पाएंगे। सचिन का अपना रेपुटेशन, और सचिन को बड़ी दिक्कत होती थी कि जो आज के डेट में जो पैडल स्वीप कहते हैं, सचिन वाज वेरी वीक इन दैट एरिया। तो जब उनको ये कहा गया तो वो कब ऐसा कह सकते थे कि इस सीरीज से मैं रेस्ट ले लेता हूँ, या मैं नहीं खेलूंगा, या कुछ भी बहाना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया से 40 स्पिन बॉलर्स को बुला लिया, बीसीसीआई को रिक्वेस्ट किया, और सबको उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह से शेन वॉर्न बॉल डाल रहे हैं सिमिलरली उस तरह के बॉल डालिए। लेकिन शेन वॉर्न ने कोई उनको रिप्लिकेट नहीं कर पाया। सचिन यहाँ भी हार नहीं माना, उन्होंने कॉन्स्टेंटली उस शेन वॉर्न की बॉलिंग स्टाइल को देखते रहे, और उन्होंने क्या रियलाइज किया? उन्होंने ये रियलाइज किया कि शेन वॉर्न की बॉल पिच पे टप्पा खाने के बाद 45 डिग्री घूम जाती है। कई
कई बार एफर्ट करने के बाद भी इंडियन बॉलर से नहीं कर पा रहे थे। तो सचिन के दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने पिच में 45 उन्होंने बोला कि इस एरिया पे तुम टप्पा मारो और वहाँ एक गड्ढा बना दिया। और फिर क्या होने लगा, उन्होंने सारे स्पिन बॉलर्स को रिक्वेस्ट किया कि आपका पूरा ध्यान इसमें लगाइए कि इस गड्ढे में आपका बॉल गिरे, और जैसे ही उस गड्ढे में बॉल गिरा ऑटोमेटिकली बॉल 45 डिग्री टर्न होना शुरू हो गया और सारे बॉलर्स कोशिश करके उसी गड्ढे में बॉल डालते और बॉल 45 डिग्री टर्न होता और रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद शेन वॉर्न आए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और उनको इस तरह से निस्तो नाबूद किया सचिन ने कि वही शेन वॉर्न जब ऑस्ट्रेलिया वापस गए तो उन्होंने कहा कि मैं अक्सर सपने देखता हूँ कि सचिन आगे बढ़ के मेरे बॉल पे छक्का लगा रहे हैं। सो BSA, तो पहला है बिलीव, दूसरा है सेट गोल और तीसरा है एक्शन। और अभी तक आप जिनको सुन रहे थे वो सारे ओनर्स थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बट मैं एम्प्लॉई हूँ और एम्प्लॉई को चाहिए एप्रिसिएशन। और बीच बीच में अगर आपको ताली ना बजाए तो मेरे को नींद आ जाएगी, तो इसलिए बीच बीच में ताली बजाते रहे ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो है ई, और ई से आता है इमोशनल क्वेश्चन। 1953 येल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया और ये जो रिसर्च था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक रिसर्च था। रिसर्च बहुत ही आसान था, सिंपल था। इसमें साइंटिस्ट लोगों ने ये किया कि एक ग्रुप जिसमें कि लगभग 100 के करीब बच्चे थे, उनको एक यूनिक